जी नाज़रीन, मुझे किसी ने बताया कि जी रियल स्टेट की डिजिटलाइजेशन हो रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने कहा कि जी फ्रैक्शनराइजेशन हो रही है। मैं फिर हैरान हुआ। मैंने कहा ये हो क्या रहा है और इसको किस तरह पता करना है। सो मैंने आई फाउंड आउट, आई हैव इनवाइटेड राइट नाउ अवैस बरलास। ही इज़ को फाउंडर एंड चीफ सेल्स बिजनेस ऑफिसर डाओ प्रॉप टेक के हैं। और मैं ज़रा लेट मी अंडरस्टैंड, और मेरे ख्याल में ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है पाकिस्तान के लिए, रियल स्टेट के लिए, कि ये हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। दुनिया में हम सुनते थे कि जिस शख्स का भी दिल चाहे वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर ले, उसके शेयर्स उसको पता होंगे, सारी दुनिया को पता होगा। और लेकिन पाकिस्तान के अंदर पटवारी और उसके बाद फर्दें और ये सब कुछ जो है, और किसी का नहीं पता चलता कि किसने क्या खरीदा है क्या नहीं खरीदा। सो इस वक्त मेरे साथ हैं अवैस बरलास। अवैस, थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल आपने मुझे ज्वाइन किया है। अवैस, सबसे पहले मुझे ये समझाएं, हमारे व्यूअर्स को समझाएं, ये डिजिटलाइजेशन ऑफ रियल स्टेट होती क्या है, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट इट इज। सर, डिजिटलाइजेशन का अगर मैं बिल्कुल प्लेन आसान अल्फाज में अगर कोई बयान करूं तो वो किसी भी एनालॉग चीज़ को जो कि आप पेपर पे हाथ से लिख रहे थे उसको आप स्क्रीन पर डाल दें, उसको डिजिटल कर दें। अगर आप पुराना प्रॉपटेक 1.0 की बात करें तो उस टाइम पे अखबारों में आपको याद होगा हमारे पास आते थे, एड्स आते थे कि आपने प्लॉट लेना है, प्लॉट ले रहे हैं, आपने अपार्टमेंट बेचना है। उस चीज़ को जब डिजिटलाइज कर दिया, जब किसी आप प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे, वो जो है वो डिजिटलाइज हो जाती है। सो अभी हम लोग जो डिजिटलाइज कर रहे हैं वो उसकी रियल एस्टेट की ट्रांसफरेंस को करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी प्राइसिंग को करना चाह रहे हैं, उसके यूज़ केस को करना चाह रहे हैं, उसकी रेंटल यील्ड्स को, रेंटल डिसबर्समेंट को, उसके कैपिटल गेन्स को, इन सब चीज़ों को पूरे प्रोसेस फ्रॉम बाइंग ऑल द वे टू कंप्लीशन एंड ऑल द वे टू सेलिंग, इस पूरी जर्नी को हम लोग डिजिटलाइज कर रहे हैं ताकि आप फ्रॉम द पाम ऑफ योर हैंड एक अपने फ़ोन से ये आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकें। ठीक, ये जो ट्रांसफर है और आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसको आप किस तरह एलैबोरेट करेंगे? ये क्या है? हाउ डज दिस वर्क? So one of the biggest problems in any of the industries is कि उसमें आपको कभी लड़ी नहीं पता होती कि ये कहाँ से किसको ट्रांसफर हुआ, किस टाइम पे ट्रांसफर हुआ, आगे कितना, कि वो सिर्फ जिस तरह आपने पहले बताया पटवार खाने के अंदर पड़ा होता है और वो साइलोज में सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। ब्लॉकचेन जो है वो एक पब्लिक लेजर है जिसके आप में पूरी कम्युनिटी उसकी ओनर होती है और उसको इंडोर्स करी होती है, जो इसमें डेटा पड़ा हुआ है वो सारा सही है। सो वी श्योर कि अगर हम लोग 1 स्क्वायर फुट या 100 या 1000 या एक अपार्टमेंट या कुछ भी अगर हम लोग बेचते हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी और उसकी जो अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे एंड पे भी और कस्टमर के एंड पे भी। सो वी मेक श्योर कि हम लोग इसको ब्लॉकचेन के ऊपर रखें और हर किसी के लिए अवेलेबल रखें एट ऑल टाइम्स। ब्लॉकचेन को लेकर फैटफ की भी रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान के लिए, उसको भी जरा बताएं ताकि वो इसके साथ कैसे साथ चलती है और वो कितनी कारमंद होगी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की साइड के अंदर। सो देखिए, फैटिफ का एक वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो उनको बॉदर करती है या उसके अंदर होना चाहिए वो होता है AML, विच इज़ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और इसके अगेंस्ट कोई लॉज होते हैं, अगेंस्ट कुछ रूल्स होते हैं जो सबने फॉलो करने होते हैं। और एक जो उसका सबसे बेसिक रूल जो होता है वो होता है कि उसकी लड़ी मिलाना, कि ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से ख़त्म हुआ। सो ये पूरी चीज़ जो है ब्लॉकचेन बड़े आराम से कवर कर लेती है। जब मैं पहले कुछ टेक कंपनीज में काम करता था तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी बैंक्स के साथ जब काम करते थे, सो दे वुड अंडरस्टैंड दिस मच बेटर कि अगर हमारे पास एक ट्रांजैक्शन की पूरी लड़ी हमारे पास पड़ी हो एट ऑल टाइम्स तो उसको बैक ट्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। सो इसके अंदर फैटिफ के काफ़ी सारे लॉज जो हैं वो टिक मार्क हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो इसका ट्रैक है आफ्टर कमिंग इनटू दिस साइड, इसका ट्रैक हमेशा रहता है एंड इट नेवर गोज अवे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग? या इट इज इम्यूटेबल, सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज इम्यूटेबल। ठीक। अच्छा, प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान में प्राइसेस अप जाती हैं, नीचे जाती हैं, लेकिन जो कमाता है मेन, वो जो 1-2% का कट है वो हमारा ब्रोकर कमाता है और कोई नहीं कमाता। इसमें क्या है ऐसा कि लोग इस साइड पर आए और उस साइड को छोड़े जरा? सो प्लॉट्स हो गए, प्लॉट्स के बाद जो है आप एक पैसिव इनकम के लिए अगर आप एसेट बनाते हैं तो वो होती है रेंटल के लिए, फिर एक आपका होता है कैपिटल गेन के लिए अपना एक एसेट बनाते हैं जिसमें आप जाके रहना चाहते हैं। और जो बिजनेस होता है वो डेवलपमेंट, वो रियल एस्टेट के अंदर होता है डेवलपमेंटल का, बिल्डिंग बनाने का।
जो सबसे ज्यादा गेन्स हैं वो आप डेवलपमेंटल रियल एस्टेट के अंदर ही बनाते हैं। आपने सुना होगा डेवलपर्स जो हैं अगर शुरू में डे वन पे पैसे डालते हैं, कोई 1 करोड़ रुपया डालता है, तो वो 2 से 3 साल बाद जब उसको बिल्डिंग बना लेते हैं, जब उसके अंदर ऑक्यूपेंट्स वगैरह आ जाते हैं, तो उसका रेट बिल्डिंग का ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना हो चुका हुआ होता है। ये सारा जो बेनिफिट है ये डेवलपमेंटल रियल एस्टेट के अंदर आपको स्पेकुलेशन के अलावा मिल जाता है। सो क्योंकि द मोस्ट स्पेकुलेटिव बिट इन दिस इज लैंड, और उसको हम लोग लॉक कर देते हैं। सो हमारे मॉडल के अंदर लैंड की प्राइस लॉक हो जाती है, और उसकी जो अप्रिसिएशन होती है वो भी हम लोग कस्टमर के साथ शेयर करते हैं। सो अगर आपने प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो यू शुड नो कि वो काफी वॉलेटाइल है, जिस तरह आपने बताया, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी। अगर इसके अंदर से आप प्लॉट का रेट फाइनल कर दें, आपको कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो है फिर भी हाँ। प्रिडिक्टेबल है, और 6,000 है, 5,000 है, 8,000 है, वो आपको एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर भी आपको बता सकता है। और उसके बाद आप ओवरहेड्स अपने डालते हैं, एंड देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू योर ओन प्राइसिंग। अगर आप अपनी कोई भी अच्छी बाय की हुई प्रॉपर्टी को, डेवलपमेंटल की बिल्डिंग को अगर आप अपने पास रखें 3 से 4 साल, तो आई कैन गारंटी यू अगर आपने अच्छे रेट के ऊपर लिया हो तो इट विल गिव यू अ गेन ऑफ एटलीस्ट 2 to 3x। लास्ट मुझे जरा बताइएगा, हाउ डू यू ऑप्ट फॉर एनी प्रोजेक्ट? मतलब अगर मैं आपके पास आना चाहूं, कोई और आपके पास आना चाहे जो आपको सुन रहा है, हाउ डू यू ऑप्ट फॉर एनी प्रोजेक्ट? उसकी कोई प्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं? आप एनालिसिस कैसे करते हैं, जरा शॉर्टली इसको भी बताएं। सो आई कीप इट वेरी शॉर्ट। हम लोगों ने अपने विम्स से हटा के, अपनी चाह से हटा के, हमने सब चीज़ जो है वो डेटा पे डाल दी है। हम लोग अपने सारे नंबर्स, जिसमें हम लोग अगर कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं तो उस जगह के हम लोग जीडीपी देखते हैं, परचेजिंग पावर देखते हैं, फाइनेंसिंग देखते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्यूपेंसीज क्या है, कौन उसको इस्तेमाल करेगा, वो कितना रेंट देगा और कितने अरसे तक उसका रेंट दे सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले देखते हैं, एंड देन वी डू एन एनालिसिस ऑफ ऑलमोस्ट 2 to 3 months, जिसमें खाली हम लोग प्रोजेक्ट सिलेक्शन मैट्रिक्स जो कहते हैं उसके अंदर हम लोग ये डेटा डालते हैं। उसके बाद वी हैव अ थ्रेशोल्ड कि अगर 650 आउट ऑफ 1000 अगर स्कोर आता है देन इट्स अ पास। अदर देन दैट वी डोंट जंप इनटू एनी प्रोजेक्ट। ये तो हो गया कि प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड किस तरह कर सकता है। अगर किसी बंदे ने हमारे साथ इन्वेस्ट करना है या हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो हमारे पास डिजिटल पोर्टल है, dawproptech.com पे आप जाएं, वहां पर जाके आप साइन अप करें। एक छोटा सा KYC है जिसके अंदर हम लोग नाम देखते हैं, फोन नंबर देखते हैं, CNIC देखते हैं, और उसके बाद आप लॉग इन कर लेते हैं। फिर सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए पब्लिक है। हमारी कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है, कंस्ट्रक्शन कितनी हो चुकी है, लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, सेल्स नंबर्स क्या हैं, कंप्लीशन टाइमलाइंस क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ हम लोग ब्लेटेंटली, ट्रांसपेरेंटली हर किसी को बता देते हैं, सो दैट यू फील सिक्योर। कि सिक्योर खाली आप स्टैम्प पेपर से नहीं होते, आप सिक्योर होते हैं बाय ऑल ऑफ दीज थिंग्स वंस यू नो कि आपको अच्छा रेट मिला है, अच्छी टाइम पे चीज बन रही है, और आपको जो एंड में जो रिजल्ट भी मिलेगा वो भी एटलीस्ट 2 to 3x का होगा। बिल्कुल ठीक। लास्ट मुझे बताइएगा, व्हाई पीपल शुड कम टू यू? इसका बड़ा अच्छा जवाब है, काफी लंबा जवाब है मेरे पास, बट ये कि मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि हर किसी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमारे केस में इकोनॉमिक्स ने हम लोगों को एक चीज बड़ी अच्छी सिखाई है, वो कहता है कि यार यू ऑलवेज मेक प्रॉफिट्स व्हेन यू आर बाइंग, नॉट व्हेन यू आर सेलिंग। ट्रू। हम लोग हमारे पोर्टल पे जितनी भी चीजें बिक रही हैं वो सारी अपनी कॉस्ट के ऊपर बिकती हैं। सो कॉस्ट के अंदर लैंड कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और ओवरहेड्स, ये सारे ब्लेटेंटली बता के, उसके बावजूद मार्केट से नियरली 40 to 50% चीपर, और हमारी टाइमलाइंस जो है वो मार्केट से बेहतर है। सो इसलिए पीपल शुड इन्वेस्ट विद अस। बिल्कुल ठीक है। वेरी वेरी ग्रेट टॉकिंग टू यू, और बड़ा एलैबोरेट करके बताया। और अवैस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन माय प्रोग्राम। इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा ज़रूर तकलीफ देंगे व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इट।